लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आज फिर से वापस आ गई हूँ लेकर थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। हमारा प्रोग्राम जो है ना, उसमें आज हम करेंगे आपसे बहुत सारी बातचीत, सुनाएंगे आपको कुछ कहानियां, कुछ गीत और करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो आप तैयार हो जाइए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। हमारा शो लगभग 30 मिनट तक चलेगा, तो आप लोग इत्मीनान से बैठिए। सबसे पहले हम लोग सुनेंगे मेरा मनपसंद गीत लाखों में एक। अगर आपने पिछली बार भी हमारा एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि ये गाना किसने गाया है और ये किसने लिखा है, पर अभी मैं फिर से बता देती हूँ। इस गाने को लिखा है माधव चौहान जी ने और गाया है उज्जवल नागर जी ने। तो चलिए सुनते हैं। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। कल की तरह आज भी इस प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में कुछ गतिविधियां कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए हैं और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 और 5 के लिए हैं। तो शुरू करते हैं थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई, एक बाल गीत से। ये है बाल गीत अक्कड़ बक्कड़, जिसको पढ़कर सुनाया है देवयानी पेरशाद जी ने। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। सेब बोला मुझको खाओ, खाकर अपनी सेहत बनाओ। सेब बोला मुझको खाओ, खाकर अपनी सेहत बनाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अंगूर बोला मुझको खाओ, खट्टा मीठा स्वाद पाओ। अंगूर बोला मुझको खाओ, खट्टा मीठा स्वाद पाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। सही में कमाल कर दिया कोमल। आज के बाल गीत ने तो सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। हाँ नेहा, ये मेरा मनपसंद बाल गीत है। मैं अक्सर बच्चों के साथ इस गीत को गाती हूँ। आज हमारे साथ 2 बच्चे और जुड़े हैं। अंशिका, कैसा लगा तुम्हें ये गीत? कोमल दीदी, मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया अंशिका, आज भी हम रोज की तरह करेंगे थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। कोमल दीदी, आज हम क्या क्या करेंगे? चलो आज हम सभी एक खेल खेलते हैं। इस खेल में हम जानेंगे कि हम सबकी मनपसंद चीजें कौन कौन सी हैं। कोमल दीदी, हमें तो बहुत सारी चीजें पसंद हैं। आप कौन सी चीज की बात कर रहे हो? बिल्कुल अंशिका, मैं बात कर रही हूँ मनपसंद फल की। किसको कौन सा फल पसंद है और क्यों, आज हम पहले उसी पर चर्चा करते हैं। बिटिया, आज हम थोड़े लेट हो गए हैं। तुम्हारी आखिरी बात बहुत ही मजेदार है। हम भी यही खेल खेलना चाहते हैं। ठीक है चाची जी।
तो शुरू करते हैं। बताइए आपका पसंदीदा फल कौन सा है और क्यों? पहले मैं बताऊंगी कोमल दीदी। मेरा मनपसंद फल है आम, क्योंकि वो बहुत मीठा होता है। उसके बिना गर्मियों की छुट्टी बहुत अधूरी लगती है। अरे वाह, तुमने तो स्कूल के दिन याद दिला दिया अंशिका। चाची जी, आपको कौन सा फल पसंद है और क्यों? बिटिया, हमका पसंद है तरबूज, क्योंकि गर्मी के दिना में बहुत फायदेमंद होत है। उसमें बहुत पानी होत है और पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहब भी बताए रहे कि एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए का चाहिए। क्या बात है चाची जी। कोमल दीदी, आपको कौन सा फल पसंद है? अंशिका, मुझे लीची बहुत पसंद है, क्योंकि इसका रस बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये पानी की कमी नहीं होने देती। ये अंदर से रूई जैसी गुदकारी होती है, इसलिए ये मुझे बाकी फलों से ज्यादा अच्छी लगती है। बात तो सही कहत हो बिटिया, लेकिन ई का छिलका उतारे में थोड़ा टाइम तो जरूर लागत है। तो क्या हुआ चाची जी, खाने में भी तो उतना ही मजा आता है। अब वक्त है बाकी बच्चों से भी यह गतिविधि करवाने का। तो रेडियो पर सुन रहे सभी बच्चों को भी अपने अपने घरों में सभी के साथ यह गतिविधि करनी है। बच्चों, आप अपने मनपसंद फल के बारे में अपनी माँ, पिताजी, दादाजी, दादी जी सभी को बताइए और उनसे भी उनके फलों के बारे में पूछिए। मनपसंद फलों के बारे में तो बहुत जान लिया। क्या आज कोई कहानी नहीं सुनाओगी? हाँ अंशिका, बिल्कुल सुनाऊंगी। मैं भी कहानी का ही इंतजार कर रही थी। तो चलो फिर सुनते हैं मनोहर चमोली जी की लिखी हुई कहानी आ गई नींद। इसको पढ़कर सुनाया है पूनम जी ने। अरे वाह दीदी, कहानी का नाम तो बहुत अच्छा है। अब तो इसे सुनने का भी मन कर रहा है। आप कहानी सुनाओ, मैं अपने दोस्त गिरीश को भी बुला लाती हूँ। जरूर अंशिका। हाँ, तो सुनते हैं आज की कहानी। आ गई नींद। चांदनी रात थी। नदीमा को नींद नहीं आ रही थी। अम्मी उसे कहानी सुनाने लगी। नदीमा ने पूछा, अम्मी, क्या चांद को जाड़ा लगता है? अम्मी हंसते हुए बोली, हाँ, बेचारा अकेला आसमान में ठिठुरता जो रहता है। चलो अब सो जाओ। नदीमा ने आंखें बंद कर ली। अम्मी भी सो गईं। एक भेड़ नदीमा के पास आई और बोली, नदीमा, ये लो मेरी ऊन, चांद के लिए स्वेटर बुन लेना। मकड़ी ने कहा, स्वेटर मैं बुन देती हूँ। मकड़ी ने तुरंत स्वेटर बुन दिया। तोते ने कहा, आओ चलें, हम चांद को स्वेटर दे आते हैं। नदीमा तोते की पीठ पर जा बैठी। दोनों चांद को स्वेटर देने के लिए चल पड़े। अचानक नदीमा की आंख खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। चांद हंस रहा था। नदीमा को भी हंसी आ गई। अब वो चैन से सो गई। वाह नेहा, कहानी सच में बहुत मजेदार थी। चलो अब इस कहानी पर बातचीत भी कर लेते हैं। बिल्कुल कोमल, बातचीत भी जरूर करते हैं, पर उससे पहले हमारे शिक्षक इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं वह भी सुन लेते हैं। क्या कहती हो? हाँ, उनका तो जरूर सुने का चाहिए। वो हमेशा का है ना, कछु न कछु काम की बात जरूर बता के जात हैं। एकदम सही कहा चाची जी। तो चलिए स्वागत करते हैं यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट से शिक्षक सीमा बानू जी का। आज वो हमें कहानी के बारे में कुछ टिप्पणियां देंगी। Hi, I am Seema Banu from Composite School, Veerpur Visin, Block झंझरी, District Gonda, State UP। हम सबको पता है कि बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है। इससे बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान होगा और वे कल्पनाएं करना भी सीख पाएंगे। इस कहानी से छोटे बच्चों में क्यूरियोसिटी अर्थात जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और वे चांद के बारे में और अधिक ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे। इससे लर्निंग आउटकम के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि बच्चों में जिज्ञासा का जन्म लेना और छोटी छोटी व्यवहारिक चीज़ों द्वारा ज्ञान से अज्ञान की ओर जाना आदि। थैंक यू। बिटिया, तुम हर रोज
बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाती हो और उस कहानी पर हमारे शिक्षक भी बहुत अच्छी अच्छी और बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं। जो बच्चे लोग ई प्रोग्राम सुन रहे हैं वो भी सोचें और अपने घर में बताएं कि उनका ई कहानी कैसी लगी। हाँ चाचा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब तक कहाँ थे आप? आपने तो बहुत देर लगा दी। अरे क्या बताएं बिटिया, आज खेत पर बहुत ही काम था, इसलिए वहां ज्यादा समय लग गया, आ नहीं पाए। ठीक है चाचा जी, कोई बात नहीं। क्या अब अंशिका के साथ कहानी पर बातचीत करें? अरे हाँ, लेकिन अंशिका के साथ ही क्यों? अब तो अंशिका बिटिया के साथ साथ उसके दोस्त गिरीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्यों न पहले उसी से बात की जाए? ठीक है चाचा जी, हम पहले गिरीश से बात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको ये कहानी कैसी लगी। ठीक है कोमल दीदी। अच्छा गिरीश, ये बताओ आपको कहानी में क्या समझ आया? दीदी, कहानी में नदीमा और उसकी माँ आपस में बातें कर रही हैं। नदीमा ने सपने में चांद के लिए स्वेटर बनाया। ओह, तो पूरी कहानी में किस किसने नदीमा की मदद की? खड़ी ने, तोते ने, भेड़ ने नदीमा की मदद की। अच्छा, तो स्वेटर किसने बनाया? स्वेटर मकड़ी ने बनाया। अच्छा, ठीक है। तो आखिरी सवाल कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों? मकड़ी और तोता। तो मकड़ी ने स्वेटर बनाया और तोता ने स्वेटर चांद को दिया। वेरी गुड गिरीश। थैंक यू दीदी। लेकिन बिटिया, तुमने अंशिका से तो बात की नहीं है। वो भी तो अपने दोस्त के साथ आई है। अरे हाँ चाची जी, मैं तो अंशिका को भूल ही गई। कोई बात नहीं कोमल, अभी हम अंशिका से एक कविता सुन लेते हैं और फिर तीसरे और 5वीं कक्षा के हिस्से में उनसे बातचीत कर लेंगे। क्या कहती हो? ठीक है नेहा, अंशिका की कविता को सुनते हैं। और बच्चों, आप ये कविता अच्छे से सुनिए और कविता को अपने घर में सबको सुनाइएगा जरूर। अरे वाह दीदी, कविता तो दीदी मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनाना। चलो मैं आपको सुनाती हूँ। ठीक है अंशिका। देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला। देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला। लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला। वाह बिटिया, तुम तो सच में एक दिन कवित्री बनी हो। इतने अच्छे से कविता सुनाई कि दिल खुश हुई गवा। थैंक यू चाची जी। सच में बहुत ही अच्छी थी। नेहा, अब आगे क्या करना है? आगे तो चलो फिर हम कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास चलते हैं। वो भी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी गतिविधियां की वो सभी कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं गतिविधियां कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए। तो तैयार हो जाइए। तो बच्चों, कल आपके पास व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से एक गतिविधि भेजी गई थी। आप लोगों ने गतिविधि पढ़ ली है ना? आप लोगों को गतिविधि समझने में कोई समस्या तो नहीं आई? कोमल, बताओ कल बच्चों के पास कौन सी गतिविधि भेजी गई है? हाँ नेहा, जरूर। कल की गतिविधि थी 1.5 दर्जन केले मतलब कितने केले? आपके यहाँ 1 दर्जन केले कितने रुपए में मिलेंगे? 50 रुपए में कितने दर्जन केले मिलेंगे? घर में सबको एक केला दें तो कितने केले की जरूरत पड़ेगी? अरे बिटिया, अब तो मैं आ गया हूँ, मुझसे भी अब सवाल पूछा करो। हाँ हाँ चाचा जी, आपके बिना तो कोई महफिल ही नहीं जमेगी।
तुम भी ना बिटिया, बहुत मजाक करती हो। जवाब दे वास्ते तो आए गए हो, लेकिन सवाल भी समझित हो कि नहीं? बिटिया कल वाले एसएमएस की गतिविधि के बारे में पूछा थी। अरे भाग्यवान, पता है, हमें भी पता है। का करना था उमा? बिटिया, इस गतिविधि में तुम केलों की कीमत के बारे में पूछ रही हो। हमारे यहाँ केले की कीमत 40 रुपए दर्जन है। हमने परसों ही तुम्हारी चाची के लिए केले खरीदे थे। हाँ, बड़े आए केला खरीदे वाले। बिटिया, इन्होंने जो केला खरीदे थे, उम्मा इतना दाग लगे थे और इतना सड़ा हुआ केला रहे कि हमका वो गैया को खिलाए का पड़ी। ऐसे कोई फल खरीदे जात हैं का? अरे चाची जी, गुस्सा नहीं करिए, कभी कभी हो जाता है। चाचा जी ने जरूर जल्दबाजी में ये ले लिए होंगे। अरे जल्दबाजी नहीं बिटिया, तुमरे चाचा जी बहुत कंजूस हैं। सस्ते मिल रहे थे तो ले आए केले। केले वाले के पास 2 तरह का केला रहे। एक का दाम 40 रुपया दर्जन और दूसर का दाम 20 रुपया दर्जन। तुमरे चाचा जी 20 रुपया दर्जन वाला केला लेकर बहुत खुश हो गए। सोचे 20 रुपया बचाए लिए, लेकिन ये नहीं पता कि बीमार हो जाई हैं तो 200 रुपया लगाई दी है दवाइया में। अरे आलिया की अम्मा, अब इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आगे से नहीं लाएंगे ऐसे केले। ज्यादा बड़बड़ाओ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से चाचा जी भी अच्छे केले लाएंगे। अभी मैं बता देती हूँ गतिविधि क्या थी। गतिविधि में पूछा गया था कि आपके यहाँ कितने रुपए दर्जन केले मिलते हैं, और यदि आपके पास 50 रुपए हो तो आप कितने केले खरीद पाओगे। आपको अपने घर के सभी लोगों को एक एक केला देना हो तो आपको कितने केले की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू कोमल, मुझे लगता है बच्चे समझ गए होंगे अब गतिविधि। तो चलिए अब हम आगे बढ़े, एक और कहानी सुनते हैं। अरे हाँ बिटिया, कहानी तो रोज ही सुननी और सुनानी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। जो बच्चे हमारे ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो इस कहानी को ध्यान से सुने और इस पर ढेर सारे सवाल बनाएं। घर में भी सबसे वो सवाल पूछें। तो फिर चलिए सुनते हैं एक और कहानी। इस कहानी का नाम है मोल भाव। इसको पढ़ के सुनाया है पूनम जी ने और लिखा है सायरा बानो जी ने। एक सेकंड, सायरा बानो जी, अरे ये तो चाची जी का नाम है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। ये कहानी हमारी चाची जी ने लिखी है, तो चलिए सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है मोल भाव। झबुआ पहली बार अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने जा रहा था। रीचू ने झबुआ से कहा, भैया मेरे लिए शहर से छाता लेकर आना। झबुआ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ज़रूर लाऊंगा बहना। तभी माँ बोली, बेटा शहर में चीज़ों के दाम दुगने बताते हैं, जो कुछ भी खरीदना मोल भाव करके खरीदना। झबुआ बहुत ही सीधा था। माँ उसे जैसा कहती वो वैसा ही करता। शहर पहुंचकर झबुआ अपने दोस्तों के साथ बाजार गया। वहाँ उसने बहुत सी चीज़ें देखी, छाता भी देखा। छाता उसे बहुत पसंद आया। उसने दुकानदार से पूछा, ये छाता कितने का है? दुकानदार ने बताया, 200 रुपये का। तभी झबुआ को माँ की बात याद आई कि शहर की चीज़ों के दाम दोगुने होते हैं। झबुआ झट से बोला, 100 रुपये का देना है तो बताओ। दुकानदार बोला, 100 रुपये तो बहुत कम है, चलो 150 रुपये में दे दूँगा। झबुआ तुरंत बोला, अब तो मैं 75 रुपये में ही लूँगा। दुकानदार बोला, 75 तो नहीं, अच्छा चलो 100 रुपये में ले लो। झबुआ बोला, अब तो मैं 50 रुपये ही दूंगा। दुकानदार झल्लाते हुए बोला, मुफ्त में लेगा क्या? झबुआ ने मासूमियत से कहा,
मुफ्त में? हाँ हाँ, लेकिन 2 छतरियां लूंगा। अरे वाह, कहानी सच में बहुत अच्छी है। कहानी पर हमारे शिक्षक भी हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हाँ बिल्कुल चाचा जी, अब हम इस कहानी पर बच्चों से भी चर्चा करेंगे। अरे अरे रुको कोमल, बच्चों से बातचीत करने से पहले जरा हमारे शिक्षकगण से भी जान लेते हैं कि उनको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलो मिलते हैं यूपी के सिद्धार्थ नगर से दिनेश मिश्रा जी को। मैं दिनेश मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय रोमनदेही, जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। ये कहानी जो है मोल भाव, ये बच्चों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी कहानी है। बच्चे इस कहानी के द्वारा गणित की संक्रिया आसानी से समझ रहे हैं। जैसा कि इसमें है कि मोल भाव के दौरान बच्चे की माँ ने बताया था कि अपना दाम वो आधा करके बचाएगा, दुकानदार जो बताए। तो बच्चे ने निश्चित, जैसे जब दुकानदार ने 200 रुपये कहा तो बच्चे ने उसका आधा करके 100 रुपये बताया। जब दुकानदार ने छाते का मूल्य 150 बताया तो बच्चे ने उसका आधा करके 75 रुपये बताया। फिर जब दुकानदार ने 100 रुपये बताया मूल्य, तो बच्चे ने उसका आधा करके 50 रुपये बताया। तो निश्चित रूप से इस कहानी के माध्यम से बच्चा गणित की संक्रिया समझ रहा है और उसका वो आधा करते जा रहा है। तो अगर बच्चा आधा कर लेगा तो इसी तरह उसका वो फिर 2 गुना 3 गुना भी कर लेगा। और ख़रीदारी के लिए जब बच्चा जाएगा बाज़ार में तो वो निश्चित रूप से गणित की संक्रिया जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये करेगा और बच्चे इसके माध्यम से गणित की समझ बच्चे के अंदर निश्चित रूप से विकसित होगी। धन्यवाद। अरे वाह, कहानी सच में बहुत अच्छी है। कहानी पर हमारे शिक्षक भी हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, है ना? पर चलिए अब देखते हैं कोमल बच्चों से क्या बातचीत कर रही है आज। तो अंशिका, क्या आप तैयार हो? हाँ कोमल दीदी। वेरी गुड अंशिका, मुझे ये बताओ, इस कहानी का नाम मोल भाव क्यों रखा होगा? क्योंकि कहानी में जो भी लोग हैं वो सामान खरीदते हैं और मोल भाव करते हैं। झबुआ कहाँ जा रहा था और रीजू ने झबुआ से क्या लाने को कहा? झबुआ अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने जा रहा था। रीजू ने उससे एक छाता मंगवाया था। क्या आप भी इस दुकान पर सामान लेने जाते हो? क्या क्या सामान लाते हो? हाँ, हम दुकान से बिस्किट लाते हैं, नमकीन लाते हैं, चीनी और दूध भी लाते हैं। अच्छा, तो उसका हिसाब कौन करता है? हम करते हैं ना। माँ कहती है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं सारे हिसाब खुद करती हूँ और बचे हुए पैसे अपनी माँ को दे देती हूँ। माँ ने झबुआ को मोल भाव करके सामान लाने को क्यों कहा? क्योंकि शहरों में सामान का दाम बहुत दुगना होता है। आपके विचार से झबुआ ने सही मोल भाव किया? क्यों? नहीं, उसने दुकानदार को गुस्सा भी दिला दिया था। अगर वो मुफ्त में ही सारा सामान ले जाएगा तो दुकानदार तो बेचारा लुट जाएगा। बोल तो सही रही हो अंशिका तुम। अंशिका, तुमने तो सारे जवाब बहुत अच्छे से दे दिए। वेरी गुड। थैंक यू दीदी। नेहा, कहानी तो सुन ली, अब आगे क्या करना है? कोमल, तो अब आगे हम सुनते हैं एक इंग्लिश कविता। आखिर चाचा जी को भी तो इंग्लिश कविता बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ बिटिया, सही बोल रही हो। सुनाओ, आज कौन सी अंग्रेजी पोयम सुनाओगी? अरे ऐसी कविता है चाचा जी कि आपको सुनकर मजा ही आ जाएगा। तो चलिए सुनते हैं। 1 2 buckle my shoe। One, two, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. 1, 2, buckle my shoe.
बढ़िया। हाँ हाँ बिटिया, बढ़िया तो थी पोयम, लेकिन इसमें कुछ शब्द हैं जो वो क्या कहते हैं समझ में नहीं आए। अच्छा, कौन से शब्द चाचा जी? बिटिया, बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। वो कौन सा शब्द था? हाँ, बकल, शू, बिग, फैट और तब याद नहीं है। ओह अच्छा, चाचा जी मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। वाह बिटिया, ये अच्छा रहेगा, इसका मतलब बता दो। बकल का मतलब होता है बांधना, शू का मतलब होता है जूता, बिग का मतलब होता है बड़ा, और फैट का मतलब होता है मोटा या मोटी। वाह बिटिया, तुमने अच्छा किया। अब ई पोयम थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। अरे वाह कोमल, कविता में आए शब्दों का मतलब चाचा जी को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों, आप भी अपनी अपनी कॉपी में वह शब्द लिखें जिनका मतलब आपको नहीं पता, और फिर गांव में जाकर उनका मतलब पता लगाएं। बच्चों, इस पोयम में बहुत सारा शब्द है। आप इन शब्दों का अर्थ यानी उसका मीनिंग किसी से पूछिए और लिखिए। वैसे पता है कोमल, आज हमें महक ने भी एक इंग्लिश कविता भेजी है। उसने खुद से ही उस कविता को गाया है। आप लोग सुनना चाहेंगे? कोमल, तुम सुनना चाहोगी? अच्छा, फिर तो हमें सुनना ही चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए। महक कहानी भी अच्छी सुनाती है और मैं पक्का कह सकती हूँ कविता भी अच्छी ही सुनाती है। तो चलिए सुनते हैं। चुरमुरा है चुरमुरा 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 चुरमुरा, my papa give me pound to buy jalebi round. My papa give me pound to buy jalebi round. What I want, churmura. Hey, churmura, churmura, churmura. Churmura, churmura, churmura. My papa give me money to buy the sweet honey. My papa give me honey to buy the sweet honey. What I want, churmura. Churmura, churmura, churmura. चुरमुरा चुरमुरा चुरमुरा। अरे वाह, ये कविता तो सच में बहुत शानदार है। हाँ कोमल, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, तभी तो सुनाई। खैर, अब समय आ गया है सबसे विदा लेने का। तो थैंक यू कोमल, थैंक यू चाचा जी और चाची जी, थैंक यू हमारे शिक्षक गण, और थैंक यू बच्चों आज हमारे शो में जुड़ने के लिए और हमारे शो को सफल बनाने के लिए। अब हम कल फिर मिलेंगे और मिलकर करेंगे थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। तब तक के लिए बाय बाय। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है, किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू, लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।